हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमको ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, सोल्यूशन ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी। इस बार हमें सोल्यूशन निकालने हैं। तो सोल्यूशन कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ऐसा होता है अगर कोई आपकी दो लाइन्स ग्राफ पे इस तरीके से मिले हैं ऐसे, तो जहां पर वो मिलती हैं एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस देख लेते हैं और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ये देख लेते हैं। भाई, जितनी एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो एक्स की वैल्यू हो जाती है और जो वाई से दूरी होती है वो वाई की वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना? यही आपका सोल्यूशन कहलाता है, सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है ना? तो स्टूडेंट, पहले हम दोनों क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद उनको हम ग्राफ पे दिखाएंगे, फिर सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। 10 स्टूडेंट हैं क्विज में और कहते क्या हैं वो? मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz। कितने लोगों ने पार्ट लिया, अलग अलग लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, आपको बताना है। स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। अगर गर्ल्स एक्स हैं, बॉयज वाई हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या दे रखी है? फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन 1, दोनों लड़के और लड़कियां, दोनों गर्ल्स एंड बॉयज आर 10। ठीक है ना? दोनों की काउंटिंग 10 है। और सेकेंड कंडीशन आपकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन x प्लस वाई, एक्स इक्वल टू वाई। अगर हम ऐसे करें तो देखिए, कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें बॉयज में 4 ऐड करना है। बॉयज में, ये बॉयज है ना, तब हम वाई को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। तब दोनों बराबर हो जाएंगे जब बॉयज में आप 4 ऐड कर देंगे। ठीक है? अब ये गर्ल्स और बॉयज बराबर हो गए, आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं? ठीक है ना? तो देख लेते हैं एक्स इक्वल टू, अगर आप कोई वैल्यू फ्रॉम वन पहले इक्वेशन से देखेंगे। अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है और यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू 5। अगर एक्स इक्वल टू आपने 5 डाला तो देखिए 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 एंड वाई इक्वल टू 5। ठीक है ना? एक्स की वैल्यू आ गई 5 और वाई की भी 5 आ गई। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक टेबल भी बना लीजिए कि आपने क्या वैल्यू डाली तब क्या वैल्यू आपको मिली। देखिए, x और y, x की वैल्यू जब 5 डाली तो y की भी 5 आ गई। अब हम देख लेते, कम से कम 2 पॉइंट तो हमें निकालने ही चाहिए। हम 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं फॉर ड्रॉ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, है ना? एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। आप पुट करिए, पुट x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 है तो आपने देखा 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू हो गया 10 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स, जब x 4 था तो y 6 आ गया। तो ये आपके आगे इक्वेशन बन के लिए फ्रॉम 2 के लिए 2 से क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या वैल्यू डालें? अगर हमने x इक्वल टू डाल दिया 6, x इक्वल टू 6 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई
इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6 एंड माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू आया 2। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपकी वैल्यू आ रही है x एंड y की, when you put value of x is 6, then value of y is 2। ठीक है ना, जब 6 डाला तो वैल्यू आ गई 2। अब आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 7, चलिए 7 पुट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 7 नहीं हम करेंगे, थोड़ा ऐसा पॉइंट ले ताकि आसान वैल्यू आ जाए थोड़ी। तो x इक्वल टू रख लिया हमने 3 रख लें, 5 6, यहाँ पर रख दीजिए 7 ही रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7। अगर 7 से कम वैल्यू रखते, मतलब कुछ और वैल्यू रखते तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता, तभी हमने सोचा वैसे ही रख लें, या तो 6 रखो या 7 रखो। चलिए 7 रख लिए, एक्स इक्वल टू 7, तब वाई इक्वल टू आ गया 3, क्योंकि 6 हम रख चुके हैं लास्ट में। तब स्टूडेंट्स क्या हो गया ये, अब आपका 7 और 3, ये 2 पॉइंट है पहले के लिए, फ्रॉम फॉर 1 फॉर 2, ठीक है ना। अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग तो जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका नोटबुक आती है ग्राफ वाली, उससे उस पे बनाएंगे। हम आपको केवल समझाने के उद्देश्य से यहां पर बनाए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव कोई पॉइंट है नहीं, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। स्केल जरूर राइट कर दीजिए। स्केल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट करना इस सब में। तो यहाँ पर लिखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर ही हमने 1 यूनिट के बराबर रखा है। कभी 10 20 लिखते हैं तो यहाँ पर 10 यूनिट लिख सकते हैं, 100 लिखते हैं तो यहाँ पर 100 राइट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसके जो अंतर है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट के लिए 5,5, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 5, ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है ना। 5,5, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 6, 4,6। तो ये पॉइंट आपका आ गया 4,6। तो स्टूडेंट ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई ऐसे। दूसरा है 6,2, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 2, दिस वन। फिर एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3, 7 और 3। ये पॉइंट आ गया आपका, एक ये पॉइंट आ गया आपका, ये ऐसे। तो दीज आर टू लाइंस। ये पॉइंट आपका था 6,2, 6,2, इसको राइट भी कर लीजिए साफ साफ, 6,2। और ये वाला आपका पॉइंट है 7,3, 7,3। तो स्टूडेंट समझने वाली बात अब केवल इतनी है क्या, कि जहां पर दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है। तो अब देखिए वाई एक्सिस है 3, ठीक है, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3, नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3। और एक्स एक्सिस से कितना दूर है 7, देखिए एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो 7 पे आके मिल रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 7 इक्वल टू 7। तो आप देख ही रहे हैं, कहा गया था बॉयज से गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो देखिए आप 3 में 4 ऐड करते तो 7 आ जाता है। तो कितना सटीक आंसर आपका आया, यही आपका आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ग्राफिकल मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आपका ग्राफ सही बना हो। इसको आप राइट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप राइट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ के। हमारा मेन एम ये है कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे पाएँ और ध्यान से अपने संस्कार लगाएं, ताकि पढ़ाई में आपका मन लगे और मैथ में आपको इंटरेस्ट आए। मैथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, बस इसमें इंटरेस्ट जगाने वाला चाहिए कोई। सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट इज सेम। 5 pencils and 7 pens together cost 50. So let the cost of pencil be x. Let the cost of pen be y. ठीक है ना? तो 5 pencils 5x plus 7y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन आपकी आ गई 1। सेकेंड कंडीशन है आपकी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन, सेवन पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7x प्लस 5y की कॉस्ट आपकी आ रही है ₹46। इक्वेशन 2। इनको भी आपको ग्राफ पे ही सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो फ्रॉम 1 ऐसे पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे कि आसानी से आ जाए हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स x पुट x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 5 इंटू 3 प्लस 7y, यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे पॉइंट राइट करने के लिए, x और y। जब x 3 पुट किया है तो y देखिए कितना आ रहा है, 5 3 या 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 15 माइनस 50 माइनस 15 एंड y इक्वल टू 35 अपॉन 7। 7 5 या 35, y इक्वल टू आ गया आपका 5। फर्स्ट आंसर इज। अब आप क्या देखेंगे, पुट x इक्वल टू, और कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाए अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ये थोड़ा सा माइंड में जोड़ डालिए कि ऐसे पॉइंट बने जो एक होल नंबर में ही फ्रैक्शन ना होता, कि थोड़ा सा, वैसे तो कोई पॉइंट प्लॉट हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है प्लॉट करते हुए। जैसे हमने देखा 7 10 या 70 होता है, तो यहाँ पर अगर या 7 5 या 35 हो गया है, 7 3 या 21 49। तो अगर हम x इक्वल टू पुट करते हैं 7 नहीं, x इक्वल टू पुट करिए -4, माइनस का 4, तब आप क्या देखेंगे, 5 इंटू -4 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50 और माइनस के 5 हो जाए 20 ना, इधर माइनस के 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम उधर भेजेंगे, 7y इक्वल टू 50 प्लस 20, तो y इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन 7, 7 10 जा 70, y इक्वल टू आ गया आपका 10। तो स्टूडेंट्स -4 जब x डाला तो y आ गया 10। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉइंट्स हमें कैसे लेने हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हम पुट x इक्वल टू करें 7 के ऐसी फैक्टर यहाँ पर आए जो 5 से हम जब 46 को डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 8, अगर हमने 8 पुट कर दिया तो कितना आया, 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, y इक्वल टू 46 माइनस 56, माइनस का हुआ 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, y इक्वल टू -2।
तो स्टूडेंट्स बाई इक्वल टू आ गया आपका -2, ये फॉर 1 थी टेबल, ये फॉर सेकेंड एक टेबल और बनी है। X y. When you put x equal to 8, then you got y equal to -2. अब हम क्या करें, अगर हम 7 2 जा 14 रख दें, अगर हम पुट x इक्वल टू -2, अगर x की वैल्यू -2 डाल दी तो आपने क्या देखा, 7 इंटू -2 प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। 7 2 जा 14, लेकिन 7 2 जा 14 होगा तो 55 से तो कटेगा नहीं पूरा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। 7 टू जा 14, 14 माइनस के हो जाएंगे ना, उधर जाके प्लस होंगे उसमें। 5 बाई इक्वल टू 46, तब ये कितना आ जाएगा, 5 बाई इक्वल टू 46 प्लस 14। तो 46 और 14 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4 और 6 10, 60, 60। 5 बाई इक्वल टू 60 बाई इक्वल टू 60 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, वाई इक्वल टू आ गया 12। तो इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा आपको बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने x इक्वल टू -2 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया आपका 12। इन इक्वेशंस को, इन पॉइंट्स को, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे शो कर देंगे, लेकिन आप इतना जो है राइट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप इसको राइट कर सकते हैं। ग्राफ बनाते समय बहुत आपको पॉइंट्स ऐसे लेने हैं जिनको प्लॉट करना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि प्लॉटिंग अगर आसान होगी तभी पॉइंट्स निकलेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो एक्यूरेट आएंगी। अगर आप पॉइंट ही आड़े तिरछे ले लोगे तो वैल्यूज डिफिकल्ट आने का चांस हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका हम ग्राफ ड्रा कर लें। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्स एक्सिस पे इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे हमें यहाँ 12 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, हटाए दे रहे हैं तो आप राइट कर ही चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। y axis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। x माइनस की भी कुछ वैल्यूज हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक्स डैश एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y dash axis, this is 0. now x is 3, y is 5। x एक्सिस पे 3 वैल्यू, y एक्सिस पे आई आपकी 5। भाई स्केल हमारा वही है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आ गया आपका एक्स एक्सिस पे 3, 5, वाई एक्सिस पे 5। ठीक है, दूसरा है एक्स एक्सिस पे -4 एंड वाई एक्सिस पे 10। तो पॉइंट आपका गया, ये स्केल आप कहीं भी राइट कर लीजिएगा ध्यान से, नहीं तो हमारे आंसर्स आने में दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट इज दिस -4, 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
दूसरा है फॉर इक्वेशन सेकेंड 8 कॉमा -2, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे माइनस का 2, दिस इज योर पॉइंट। दिस वन 8 कॉमा -2, एक्स एक्सिस -2, वाई एक्सिस पे 12, तो ये हमारा -2 कॉमा 12 आंसर आ गया। एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 12। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्हें अब यहां से इतना पूरा मिलाना है आपको। ठीक है ना। तो जहां पर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को काटा है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू थी, x हमारी थी, x हमने पेंसिल को लेट किया था शायद, तो पेंसिल की कॉस्ट आ गई 3, इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। हम आंसर भी एक बार मिला लेना चाहेंगे। ग्राफ में हो सकता है थोड़ा बहुत इस ग्राफ में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो आप ग्राफ बनाएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिलहाल तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल आया है 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन ₹5। स्टूडेंट्स, ये आप ग्राफ जरूर बना लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए। आपको सेकेंड क्वेश्चन भी करवा दें अभी हम तुरंत, इसको आप जरूर बना लीजिएगा। पॉइंट्स कैन बी डिफर अकॉर्डिंग टू यू। आप पॉइंट बदल सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। एक्चुअली में हर समय एक जैसा माइंड नहीं होता है, कभी कुछ ध्यान आ जाता है तो कभी कुछ, इसलिए हो सकता है आपके माइंड में इससे भी बेटर पॉइंट हो, जिससे इक्वेशन अच्छे से सॉल्व हो जाए, प्लॉट कर दी जाए, तो आप ऐसा पॉइंट भी ले सकते हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि आपको आसानी से समझाया जा सके, ताकि कोई भी समस्या आपको लगाते समय प्रॉब्लम फील ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out the whether the lines representing following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये आपको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसका फर्स्ट है आपका 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी 7x + 6y - 9 = 0। तो इस फर्स्ट को हम, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग वन विद a1x + b1y + c1 = 0। तो आपने देखा a1 इक्वल टू कितना आएगा 5, b1 इक्वल टू आएगा -4, c1 इक्वल टू 8, एंड कंपेयरिंग 2 विद a2x + b2y + c2 = 0। तब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। अब क्या होगा? a1/a2 = b1/b2, ये हमारी कंडीशन है ना, इससे ही तो चेक करेंगे c1/c2 कि क्या है ये। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा a1 हमारा कितना है 5 है, अपॉन a2 है 7, b1 हमारा है -4, अपॉन b2 है 6, इक्वल टू c1 है 8 एंड -c2 9। तो स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वल कंडीशन है? नहीं, पहले ही हमें पता चल गया इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन पे आप पेज नंबर 46 पे आप देखिए, टेबल आपको दे रखी है, जब a1 इज नॉट इक्वल टू a2 होते हैं तो कितने सोल्यूशन होते हैं ऐसी इक्वेशन के? ऐसी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इनका केवल वन सोल्यूशन होता है, तो हम इसको लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसको आप राइट कर लीजिए। और सोल्यूशन के बारे में क्या हमसे पूछा गया है? सोल्यूशन इज, यहाँ पर कुछ नहीं पूछा आपसे, केवल ये पूछा गया है कि ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होंगे। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लिख सकते हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर जाएगी वो एक ही पॉइंट पे करेगी। कोई भी दो लाइन एक साथ दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अगर आप राइट कर चुके हैं तो भी आप बदलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। दूसरी आपको कंडीशन क्या गिवन है? सेकेंड 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y इज प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे, डायरेक्ट 1 को कंपेयर कर देते हैं। a1 इक्वल टू 9, a2 b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 12। a2 इक्वल टू, सेकेंड के लिए a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है? 9 अपॉन 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। स्टूडेंट्स आपने ये क्या देखा? इसमें हम जब सिंपलेस्ट करेंगे ना, 9 बन जा 9, 9 टू जा 3 बन जा 3 टू जा 12 बन जा 12 टू जा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल पॉइंट्स आएंगे तो ऐसी लाइंस कैसी होंगी? ये लाइंस स्टूडेंट्स हो जाती हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। इस तरीके से इनका ग्राफ बनेगा, जो इस लाइन का ग्राफ जाएगा वही उस लाइन का ग्राफ जाएगा, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर। तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, जितने पॉइंट मिलेंगे वो सारे सोल्यूशन होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर है ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइन है तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी होते हैं। मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट तो राइट कर ही लिया होगा, सेकेंड राइट करिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए इसको, a1 इसको वैसे ही कंपेयर कर देंगे। a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 1 और c2 इक्वल टू 9। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। 6 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू
10/9। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 3 जा 6, 3 इक्वल टू 10/9, तो ये इक्वल नहीं है, बट 3 इक्वल टू 3 ऐसे लाइन्स कहती होती कैसी होती, पैरेलल लाइन्स होती हैं और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो हम लिखेंगे पैरेलल लाइन्स एंड नो सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप राइट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से और देख लेते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं अगर छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 3, on comparing a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following linear equations are consistent or inconsistent। स्टूडेंट्स जब कोई भी लाइन पैरेलल होंगी तभी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, और जब कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो लाइन कंसिस्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड का फर्स्ट पार्ट। 2x 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी आपकी दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा। कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। तो a1 is 3, b1 is 2 and c1 is माइनस 5, ठीक है ना। और यहां पर देख लेते हैं कंपेयरिंग with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो a2 is 2, b2 is minus 3 and c2 is minus 7। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो a1 कितना है हमारा 3 और a2 है 2, इक्वल टू b1 2, b2 माइनस 3 इक्वल टू c1 माइनस 5 एंड माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए बराबर नहीं है, ठीक है ना। जब इक्वल नहीं है तो ये कैसी लाइंस हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, तो ये कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो देयर इज वन सॉल्यूशन, सो लाइन दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट लाइंस। राइट कर लीजिए इसको। हाँ, थर्ड का फर्स्ट कंसिस्टेंट है। अब सेकेंड देखिए, टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर कर देंगे इसी तरह से। a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू माइनस 3 और c1 इक्वल टू माइनस का 8, या फिर हम इसको प्लस 8 भी राइट कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर हमारे उस साइड दिए गए हैं तो नेगेटिव साइन कट जाएगा, या फिर हम जब इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर राइट कर दिया। a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस 6 और c2 इक्वल टू 9। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4,
इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू -8/9। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू -8/9। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये इक्वल आ गया। ऐसा तब होता है जब लाइंस पैरेलल हो, तो ये लाइंस है पैरेलल, इसलिए हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। आप देखिए ये कंडीशन जब आ जाए, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होते हैं, आप पेज नंबर 46 पे देख लीजिए, तब लाइंस पैरेलल होती हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और जब सोल्यूशन नहीं होता तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड था आंसर, कि ये कैसे सम्स करने हैं। तो बचे हुए आप बहुत आसानी से कंपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।